Hello everyone. Today we are discuss the remaining formulas of relation between elastic constants. देखिए पिछले लेक्चर में हमने जो है यही लेक्चर किया था, उसमें हमने स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह की डेफिनेशन वगैरह से रिलेटेड जो हमने कुछ एक रिलेशन भी देखा था। तो हमने आपको कहा था कि जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन निकलता है वो कई तरह के होते हैं, मतलब 3-4 रिलेशन होते हैं। तो हमने जो मेन फार्मूला था वो पिछले लेक्चर में डिराइव किया था। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चन सेम था, बट हमने केवल यही फॉर्मूला डिराइव किया था, y = 3k1 - 2 सिग्मा। ये फॉर्मूला कैसे आया था, इसमें हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किए थे, वो कॉन्सेप्ट के लिए आप नीचे पिछले वाला वीडियो पहले देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि हम अब जो फॉर्मूला निकालेंगे उसमें हम उन कॉन्सेप्ट का जो हमने वहां पे कॉन्सेप्ट यूज किए थे उनका हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए y = ये भी होता है और y = ये भी होता है, y = ये भी होता है। तो इसलिए मैंने एक साथ ही लिख दिया इस बार तीनों लाइन को ना, या तो डायरेक्ट ये पूछेगा या ये पूछेगा या ये पूछेगा, तीनों के फॉर्मूले एक ही जैसे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन जब आएगा कि डिड्यूस द रिलेशन अमंग इलास्टिक कांस्टेंट, तो केवल आपको पहला और लास्ट वाला निकालना है, ठीक है। लेकिन अगर वो एक साथ ऐसे दे देगी ये सारे फॉर्मूले निकालो, तो तब आपको 1 बाय 1 करके सारे फॉर्मूले निकालते ही चलने हैं, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए आपको इन सब फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं निकलता, इसके लिए आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, क्लियर। तो इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें कि सारे फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। इनको आप बाय हार्ट लर्न भी रखें। y की 3 वैल्यू होती है और एक फॉर्मूला यहां से निकलता है y का और एक होता है, क्लियर। अब देखिए जरा आज हमने क्या किया, आज हम डिराइव करेंगे बेटा, ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिराइव हो चुका है। आज ये 1 2 3 4 चार के चार रिलेशन आज डिराइव करेंगे इस वाले वीडियो में। तो देखिए हमने क्या किया है, थोड़ा सा इसमें समझा देता हूं आपको हमने क्या किया है। लेट अस कंसीडर a cube of length L and the stress is and the क्यूब लेंथ L, ठीक है। मान लीजिए क्यूब की लेंथ L है, तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने जो है स्ट्रेस की बात की है। जो स्ट्रेस है वो आउटवर्ड है एक्स एक्सिस में, और एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये डाउनवर्ड है एंड डाउनवर्ड है वाई एक्सिस में। जेड एक्सिस में कोई भी स्ट्रेस यहां पर नहीं है, देयर इज नो स्ट्रेस इन जेड एक्सिस। थोड़े से थ्योरी देख लेते हैं। which an extensional stress P parallel to x axis, ये तो हो गया एक्सटेंशन, खींचेगा एक्स एक्सिस की तरफ तो खींच रहा है, एंड कंप्रेशनल का मतलब दबाने वाला, कम करने वाला। तो कंप्रेशनल स्ट्रेस किधर लग रहा है, वाई एक्सिस में। देखिए जरा, कंप्रेशनल स्ट्रेस P पैरेलल टू वाई एक्सिस। देयर इज नो स्ट्रेस along Z axis, पैरेलल टू Z axis, सबसे पैरेलल टू Z axis, क्लियर, ठीक है बेटा। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में आप समझिए जरा, क्या मतलब मेन मोटिव यहाँ पे मतलब क्वेश्चन का है। क्वेश्चन ये है कि जब हम एक्स एक्सिस की तरफ को एक्सटेंशन स्ट्रेस लेते हैं, मतलब कि बाहर की तरफ को फोर्स लगा रहे हैं, तो वो एक्स एक्सिस को खींच रहा है। तो एक्स एक्सिस को खींचने से ये वाली एक्सिस भी कम हो जाएगी और ये वाली एक्सिस भी कम हो जाएगी, यानी इसमें एक्सटेंशन होगा तो इसमें कंपैरिजन होगा, इसमें भी कंपैरिजन होगा, ये कम हो जाएगी दोनों, ठीक है, क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, जब आप वाई एक्सिस में कंपैरिजन करोगे, यानी आपने वाई को कम करा, तो वाई कम करने से ये दोनों एक्सिस बढ़ेंगी, और कितना बढ़ेंगी, हाउ मच, वो बढ़ेंगी कितना, वो देखिए। जब आपने एक्स को खींचा तो ये दोनों घटी, मान लो घटकर x घटी, ये भी x घटी, ये भी x घटी, और ये जो x बढ़ा वो कितना बढ़ा, y बढ़ा। जब आप y को दबाओगे, घटाओगे, तो y कितना घटेगा, y उतना घटेगा जितना x बढ़ा था। तो x कितना बढ़ा था, y,
तो ये तो हो गया घट गया, इतना तो घटेगा ये वाला। और ये कितने बढ़ेंगे, z कितना बढ़ेगा, x कितना बढ़ेगा, जितना पहले y घटाता और z घटाता, तो घटे कितने थे, x। क्लियर हुई बात मेरे में क्या कहना चाह रहा आपको, यानी जब x को बढ़ाएंगे तो y घटेगा z घटेगा, वैल्यू नोट करेंगे कितना घटा ये कितना घटा। फिर जब y को घटाएंगे कंपैरिजन नीचे की तरफ लगेगा तो x वाला बढ़ेगा और उतना बढ़ेगा जितना y वाला घटाता और z वाला भी घटाता। क्लियर होगी बात। अब देखिए ये थ्योरी की बात देखिए। अब देखिए सबसे पहले एक्सटेंशन, मैंने एक्सटेंशन कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में बिल्कुल डिस्कस किया हुआ है, वहां से देखेंगे आप, हम वापस नहीं जा रहे। एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैंने आपको बताया था जो एक्सटेंशन होता है एक्स एक्सिस में वो होता है पी वाई इंटू एल, याद हो आपको, पी वाई इंटू एल, याद है ना, पी वाई अपॉन इंटू एल। ये मैं डायरेक्ट बताया कैसे आता, तो वहीं से रिलेट है क्योंकि फॉर्मूला, ये डायग्राम एक्चुअली उसमें जो बना था उससे अलग डायग्राम है, उसमें सारा स्ट्रेस बाहर की तरफ था, उसमें तीन एक्सटेंशन थे, इसमें ओनली दो एक्सटेंशन है एक्स और वाई, और जेड में कोई एक्सटेंशन नहीं है। एक्सटेंशन तो इतना होता था, इसमें दो ही केस बनते हैं, उसमें तीन केस बन रहे थे। केस फर्स्ट में एक्सटेंशन देख रहे हैं, एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, और फिर क्या होगा कंपैरिजन अलोंग वाई एक्सिस। तो बेटा मैंने वाई एक्सिस का कंपैरिजन मैंने डायरेक्ट बताया कैसे निकालते हैं, शेयर स्ट्रेन इनटू एल बताया था, ठीक है, तो वहां से शेयर का हमने सिग्मा का फॉर्मूला, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इतना कंपैरिजन था, देखिए जरा अगर आपको याद हो, यानी इसमें सिग्मा को मल्टीप्लाई ऐसे समझ लो, जो ऊपर वैल्यू आई एक्सटेंशन उसी में किसका मल्टीप्लाई सिग्मा में, और सेम ऐसे कंपैरिजन अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में कितना कंपैरिजन होगा, इतना ही होगा, सिग्मा इनटू पी वाई इनटू एल। ये तो केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट में ही होगा। अब यहां देखिए, अब हम केस 2 ले रहे, इसमें दो ही केस बनेंगे बेटा, मैं आपको बता दूं। केस 2 क्या है बेटा, कि अब पहले तो आपने x को बढ़ाया क्योंकि x में फोर्स बाहर की तरफ है, लेकिन अब y को क्या करोगे, y को तो घटाना पड़ेगा, कंपैरिजन अंदर की तरफ है, तो कंपैरिजन अलोंग y एक्सिस। अब मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से, यहां पे मेरा मतलब है कि y घटा, अब y कितना घटेगा ये देखना, तो देखिए बेटा मैंने अभी आपको बताया जितना x बढ़ाता उतना y घटेगा। x कितना बढ़ा था, एक्सटेंशन अलोंग x एक्सिस, एक्सटेंशन अलोंग x एक्सिस py इनटू l, तो ये कंपैरिजन के इक्वल होगा py इनटू l। क्लियर होगी बात। अब मैं पूछूं कि y तो घटा, अब x क्या होगा, x घटेगा, सॉरी x बढ़ेगा, क्योंकि ये घटा तो ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा, तो एक्सटेंशन अलोंग x एक्सिस, तो कितना एक्सटेंशन होगा जरा बताइए, जरा सोचिए, सेम ऐसे एक्सटेंशन अलोंग z एक्सिस। देखिए जरा मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जितना x बढ़ा था उतना y घटा, क्लियर होगी बात। फिर उल्टा हो जाए, जितना y घटा था उतना x बढ़ेगा और उतना ही z बढ़ेगा। कितना घटा था, कंपैरिजन कितना हुआ था, सिग्मा इंटू पी वाई इंटू एल, और ये भी कितना होगा सिग्मा इंटू पी वाई इंटू एल। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब देखिए फिर भी हमने कल क्या निकाला था, नेट एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस। बाई एक्स एक्सिस टोटल कितनी बढ़ेगी मुझे बताइए, टोटल एक्स एक्सिस कितनी बढ़ेगी। देखिए यहां पे एक्सटेंशन कितना हो, इतना बढ़ा, और यहां पे इतना बढ़ा, तो टोटल एक्सटेंशन कैसे निकालिए, इतना बढ़ा प्लस इतना बढ़ा, तो दोनों को टोटल कर लें, तो कितना आ जाएगा पी अपॉन वाई इंटू एल प्लस सिग्मा पी अपॉन वाई इंटू एल, विच इज इक्वल टू, यहां से पी अपॉन वाई इंटू एल कॉमन लिया तो अंदर हो जाएगा 1 प्लस सिग्मा, तो इतना नेट एक्सटेंशन होगा किसमें, वाई एक्स एक्सिस में। नेट एक्सटेंशन अलोंग वाई एक्सिस, अगर आप सोच रहे हो कि हम जेड एक्सिस की बात करेंगे तो जेड एक्सिस में क्योंकि हम बात नहीं करेंगे, उधर हमारा क्या है स्ट्रेस नहीं है, केवल दो केस होते हैं इसमें, एक तो एक्स एक्सिस का बढ़ना निकालते हैं, एक वाई एक्सिस का। तो वाई एक्सिस कितना बढ़ेगी कितना बताओ, यहां पे वाई एक्सिस कितना बढ़ेगी, सिग्मा इनटू पी वाई इनटू एल। ठीक है, तो नेट एक्सटेंशन जो होगा वाई एक्सिस में, पहले तो वाई एक्सिस मतलब वो भी कितना होगा इसके बराबर, क्योंकि जितना इसका निकाला पी वाई
इंटू एल और 1 प्लस सिग्मा। इस चीज को ध्यान रखना भाई, जो टोटल एक्सटेंशन जितना एक्स में एक्सटेंशन होगा बेटा उतना ही वाई में होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, पिछले लेक्चर में भी हमने यही बात आपको बताई थी। अब यहाँ पे एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखना है, इसके बाद देखिए रिलेशंस तो हम निकाल लेंगे, डायग्राम की जरूरत अब हमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, द सम, ये चीज याद रखें बेटा, द सम ऑफ द एक्सटेंशन, द सम ऑफ द एक्सटेंशन along x and y axis equal to shearing strain। ये जरा इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है इस डेरिवेशन में। यहां तक तो सारा हिसाब किताब पिछले वाला ही था। यहां पे आपको एक चीज, ये लाइन याद रखनी पड़ेगी। क्या लाइन याद रखनी है? The sum of the extension along x and y axis, यानी जितना एक्सटेंशन x में हुआ जितना y में हुआ, उन दोनों का जो टोटल होता है वो शेयरिंग स्ट्रेन के बराबर होता है। तो x में कितना एक्सटेंशन हुआ? p अपॉन y इंटू एल 1 प्लस सिग्मा, और इसमें भी p अपॉन y इंटू एल 1 प्लस सिग्मा विच इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्या है? शेयरिंग स्ट्रेन। व्हाट इज थीटा? थीटा इज शेयरिंग स्ट्रेन। कॉमन लेंगे p यहां से, तो अंदर क्या बचा? स्मॉल l 1 प्लस सिग्मा अपॉन y 2 करके हो जाएगा ना। यहां समझ लो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगा 2pl 1 प्लस सिग्मा अपॉन y इक्वल टू थीटा। शेयरिंग स्ट्रेन होगी। यहां से py थीटा निकाले, py थीटा, चलो यहां तो हाँ चलो ठीक है, ये हो गया। ये क्या है? शेयरिंग स्ट्रेन। ये क्या आ गया बेटा आपके पास? शेयरिंग स्ट्रेन। अब आपको ईटा का फॉर्मूला अगर याद हो, वी नो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, वी नो दैट दृढ़ता गुणांक ईटा इक्वल टू, अगर आपका स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन बताते हैं, शायद देख लेना ध्यान से। ये बताता ना ईटा इक्वल टू पी अपॉन थीटा, तो ईटा इक्वल टू पी, तो पी है थीटा की वैल्यू लगाते हैं यहां से, ठीक है, 2pl 1 प्लस सिग्मा अपॉन y। क्लियर? p से p कैंसिल, y घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y अपॉन 2l एंड 1 प्लस सिग्मा। तो यहां से जो ये l वाला पोर्शन है, इसका देखा जा सकता है। एक चीज थोड़ा सा ऐसे मिस हो गया बेटा, यहां पे दरअसल जो एक्सटेंशन हमने लिया है ये वाला, क्योंकि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में सेम एक्सटेंशन है, एक्स एक्सिस में भी उतना ही एक्सटेंशन है जितना वाई एक्सिस में एक्सटेंशन है। तो यहां से एक लाइन थोड़ा सा भूल गए, वो लिखना है आपको। द नेट जो मतलब कि हम यहां पे देखिए, जो दोनों इक्वल करेंगे कितना, देखिए बोथ एक्सटेंशन इक्वल टू, लेकिन कैसे निकालेंगे बेटा, इसका थोड़ा सा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिस हो गया। दरअसल एक्स एक्सिस में कितना एक्सटेंशन हुआ? इतना, और वाई एक्सिस में भी इतना। क्लियर? यहां पे ये जो दोनों के एक्सटेंशन हैं, दोनों वो बराबर होते हैं pl 1 प्लस सिग्मा अपॉन y अपॉन l के। ये दोनों एक्सटेंशन जो होते हैं, दरअसल ये यहां से भी जो है नोट करने वाली बात सामने आ जाती है, ये भी स्टार है। यहां पे जितना एक्सटेंशन आया डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द क्यूब, जितना क्यूब, देखिए टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ, जिसमें मुझे आपको निकालना है कि सपोज 100 मार्क्स का कोई परसेंटेज की बात करें, लाभ कितना हुआ, तो 100 में से आपके मान लो 90 मार्क्स हैं, तो आपको कितने मिला, आपको कितना परसेंट मिला आपको, तो 90% मिल गया, है ना। तो ऐसे टोटल लेंथ कितनी थी? l में से इतना मिला, तो ये एक्सटेंशन होगा, तो इसलिए l से l यहाँ पे कैंसिल आउट। तो यहां से जो एक्सटेंशन की वैल्यू लगाएंगे हम, वो लगेगी py 1 प्लस सिग्मा। एक्चुअली वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिस हो गया ना, l नहीं लेना बेटा, तो यहां पे भी l नहीं आएगा। अब ध्यान आया, तो यहां पर भी l नहीं आएगा, तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बनेगा रिलेशन, यहीं देख लीजिए, ईटा इज इक्वल टू y अपॉन
टू 1 प्लस सिग्मा, 1 प्लस सिग्मा। और फिर यहां से अगर हम आगे ले जाएं वैल्यू को, तो यहां से देखिए डिवाइडर में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 ईटा एंड 1 प्लस सिग्मा। ये निकल गया दूसरा फॉर्मूला, y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब हमें ये रिलेशन और ये रिलेशन दो निकालने हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे। यहां तक हो गया, ये तो आपके दो रिलेशन हो गए। अब हमें इस वाले रिलेशन पे पहुंचना है और इस वाले पे पहुंचना है। पहले ये निकल जाएगा, फिर इसकी मदद से वो निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा। नाउ यहां से सिग्मा को कैलकुलेट करो बेटा। यहां से डायरेक्ट देखो सिग्मा कितना आएगा, यहां से देखो डायरेक्ट सिग्मा। यहां से अगर हम देखिए आ जाएगा y अपॉन 2 ईटा इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा, y इक्वल, तो दिस इंप्लाइज सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा की वैल्यू निकालें यहां से, y अपॉन 2 ईटा माइनस 1, ये आएगा सिग्मा। क्लियर, नाउ वी नो दैट, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना मैं कैसे निकाल रहा हूँ। इसी तरह से दो तो रिलेशन डायरेक्ट निकल जाएंगे, तीसरा रिलेशन, चौथा रिलेशन, पांचवा रिलेशन कैसे निकल रहा है इसको देखो। y इक्वल टू क्या था आपके पास, 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, ये फॉर्मूला है। इसमें सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस 2 सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू डालो। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, y अपॉन 2 ईटा माइनस 1, मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो ये जगह y इक्वल टू 3k माइनस 3 टू जा 6k एंड y का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा y माइनस 2 ईटा, या तो आप इसको यहाँ ऐसे बना दो, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई से डिवाइड में लिया, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में लिया, तो y अपॉन 3k इक्वल टू 1 माइनस 2y अपॉन 2 ईटा एंड माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो y अपॉन 3k इक्वल टू 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 माइनस y अपॉन ईटा, ये हो जाएगा। अब हमें जो फार्मूला चाहिए उसमें चाहिए 9 अपॉन y और हमें 3 अपॉन ईटा 1 अपॉन k चाहिए। k के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, इसी का ध्यान रखना है, k के ऊपर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ इक्वल में चाहिए 9 अपॉन y, यहाँ पे y वाला टर्म चाहिए ओनली। तो एक काम करेंगे, यहां से 9 अपॉन y कैसे निकलेगा, तो 3 को k को उस तरफ ले जाइए, या 3 को ले जा लीजिए उस तरफ ओनली, तो 3 3 जा 9 एंड 3y अपॉन ईटा। क्लियर, अब यहाँ पे जो रिलेशन हमें चाहिए 9 के अपॉन में y चाहिए। देखो 9 के अपॉन में क्या चाहिए y, तो 9 दिया, इसके अपॉन में y कैसा आएगा, इसके अपॉन में y देखो कैसा आएगा। अगर हम 9 यहाँ पे, ये रिलेशन 2 तक हो गया क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर आपके। हाँ अब देखिए ये तीसरा रिलेशन चल रहा है, इसके नीचे चलते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम नीचे y लाने में कामयाब रहे, उधर से माइनस वाला पोर्शन इधर लिया, y अपॉन k प्लस 3y अपॉन ईटा इक्वल टू 9, ये कर सकते हैं। यहाँ से y कॉमन ले लो, तो y जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 1 अपॉन k प्लस 3 अपॉन ईटा इक्वल टू 9, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो ये एक रिलेशन आपके सामने आता हुआ, ये देखिए ये फॉर्मूला भी आपके सामने आ चुका है। फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन लिखता जा रहा हूँ, इक्वेशन का मतलब फॉर्मूला निकलते जा रहा है आपके। ये तीसरा फॉर्मूला आपके सामने आया। अब हमें चाहिए ये फॉर्मूला 9k का सिग्मा y के बराबर चाहिए। किसके बराबर चाहिए बेटा ये फॉर्मूला, y के बराबर है ना, y बराबर, तो देखिए इसी से निकलेगा ये वाला फॉर्मूला भी। नाउ यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करो, कैसे करेंगे देखो y की वैल्यू कैलकुलेट, 9 अपॉन y इक्वल टू कितना होगा, ईटा प्लस 3k, अगर मल्टीप्लाई करें ईटा प्लस 3k एंड k ईटा, ये हो जाएगा। y का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, 9k ईटा इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो बेटा ये हो जाएगा 3k प्लस ईटा इंटू y। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 9k ईटा अपॉन 3k प्लस ईटा। देखिए ये फॉर्मूला भी इसी सेम टू सेम आ गया, ये है फोर्थ फॉर्मूला। आप अगर ध्यान से देखें, दरअसल हमने ये फॉर्मूला पहले निकाला, उसके बाद ये निकाला, ठीक, क्योंकि ये फॉर्मूला आ ही गया था सामने ही बिल्कुल, तो पहले ये निकाल दिया, नो प्रॉब्लम।
तो यहां तक जो फॉर्मूला निकले सारे एकदम से निकल गए फटाफट। अब इस पे देखिए सिग्मा वाले पोर्शन पे, अब देखिए लास्ट रिलेशन कैसे निकलेगा, बहुत इसी तरीके से निकालेंगे ऐसे लास्ट रिलेशन, ओनली लास्ट फॉर्मूला। लास्ट फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, नाउ वी नो, अभी तक आपने देखा y की वैल्यू सबसे पहले तो ये आएगी 1 माइनस 2 सिग्मा, ये पहला फॉर्मूला था। फिर y की वैल्यू आएगी 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये दूसरा फॉर्मूला था। क्योंकि इन दोनों फॉर्मूला में सिग्मा आ रहा, देखो ध्यान से देखो, इसमें भी सिग्मा आ रहा, इसमें भी सिग्मा आ रहा, इसमें सिग्मा नहीं है ना ही इसमें सिग्मा है, तो सिग्मा सिग्मा वाले फॉर्मूले लेने, दोनों y के इक्वल है तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू ऊपर से लगा दी, यहां पे कुछ नहीं करना है, ऐसे सिग्मा को कैलकुलेट कर लो बस। तो 3k माइनस 3 2 जा 6k सिग्मा इक्वल टू 2 ईटा प्लस 2 सिग्मा, सिग्मा वाले पोर्शन एक तरफ कर दे, माइनस का सिग्मा उसे ले जाइए, 3k माइनस 2 ईटा, ये ईटा इस तरफ आ गया, तो 2 सिग्मा प्लस 6k सिग्मा, सिग्मा कॉमन ले लीजिए बेटा वहां से, तो जैसे ही आप सिग्मा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 6k प्लस 2, एक्चुअली 2 ईटा भी एक साथ यहाँ पे ना, ये 2 ईटा है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हो रहा है, ये तो ईटा है, हाँ ये थोड़ा सा, ये ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो ईटा, लेकिन इसमें करेंगे तो यहाँ पे भी ईटा है ना, 2 ईटा सिग्मा, तो ये होगा यहाँ पे 2 ईटा सिग्मा, तो जब मल्टीप्लाई इनमें से यहाँ से सिग्मा को मिलेगा तो 2 ईटा बचेगा, तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, तो सिग्मा की वैल्यू है 3k और अपॉन में 6k प्लस 2 सिग्मा, सॉरी 2 ईटा, ये पांचवा फॉर्मूला आपके सामने। ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना, इस यूनिट से यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 101%, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांचों रिलेशन हमने निकाले, किसी में आपको कोई दिक्कत आने का आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला एक पूरा करने के लिए आपको पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हमने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उन सब का इस्तेमाल हमने यहाँ पे एक्सटेंशन कंप्रेशन में किया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूरा होता है, क्लियर। देखिए बच्चों जरा रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझाना है दरअसल। इस कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइसन रेशियो दैट इज सिग्मा। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेटा, या तो डायरेक्ट बोल सकता है वो शो दैट द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइसन रेशियो लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2, यानी कि ये सिद्ध करना है या दिखाना है कि जो सैद्धांतिक मान होता है, सैद्धांतिक मान थ्योरेटिकल वैल्यू पॉइसन अनुपात की, वो 0 और 1/2 के बीच होती है, या तो डायरेक्ट बता देगा इसके बीच होती है, इसको निकाल लो, सिद्ध कर दो बस इसको, या वो बोलेगा कितनी होती है निकाल लो। तो कितनी होती है कैसे निकालेंगे वो भी तब भी वही करना है, और ये इसको प्रूव करना तब भी वही करना, नो प्रॉब्लम, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन जरा जो प्रूफ है वो कैसे देखेंगे जरा। Now we know that the relation among the elastic constant, we know that y is equal to 3k 1 minus 2 sigma and y is equal to 2 eta 1 plus sigma। I think यही तो रिलेशन निकाले थे। हाँ जी, both are equal, this implies 3k 1 minus 2 sigma which is equal to 2 eta 1 plus sigma। देखिए ऐसे दो केस बनते हैं, केस 1, अच्छा दो ही तो चांस हो सकते हैं, या तो सिग्मा पॉजिटिव आ सकता है, सिग्मा नेगेटिव आ सकता है, जीरो की बात नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है। लाइज बिटवीन होता है लेकिन जीरो नहीं होता थ्योरेटिकल वैल्यू। अब देखिए कैसे, अगर मान लो लेट केस 1 सिग्मा इज पॉजिटिव, मान लो सिग्मा की वैल्यू धनात्मक है, कोई भी वैल्यू ले लो पॉजिटिव है, देन अगर सिग्मा प्लस का है, मान लो सिग्मा की वैल्यू प्लस है, तो बताओ बेटा अगर इधर मैं प्लस वाली वैल्यू लगाऊं इधर, तो ये आंसर हमेशा प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस सिग्मा है, तो 1 में कोई वैल्यू प्लस करोगे आप प्लस, और प्लस वाली वैल्यू ही प्लस करनी, तो वो वैल्यू बढ़ी रहेगी हमेशा, वो घटेगी नहीं। देन राइट हैंड साइड मस्ट बी पॉजिटिव,
पॉजिटिव का मतलब 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि 1 प्लस तो यही है। तो हम अगर देखें ये जो वैल्यू आएगी 3 के, ऐसे मैं आपको समझा रहा, ऐसे लिखना मत वहां पे डायरेक्ट, ऐसे ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ये वैल्यू क्या होगी, चलो लिख भी दो, कोई पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। इसका मतलब है 1 माइनस 2 सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि 0 से बड़ी होगी। इस बात से सहमत है आप? पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ी, तो ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो यहां से अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं तो -2 सिग्मा को उस तरफ लेगा तो 1 इज ग्रेटर देन 2 सिग्मा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओवर करके 2 सिग्मा लेस देन 1, ऐसे लिख सकते हैं 2 सिग्मा लेस देन 1। तो यहां से सिग्मा जो आता है वो कितना आया, 1/2। इस पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमने निकाला क्या है। ये हमने निकाला है कि सिग्मा इज लेस देन 1/2, यानी सिग्मा 1/2 से छोटा है, छोटा होगा। और ये प्रूफ भी अभी करना है कि n 1/2, तो ये एक चीज तो प्रूफ कर दी है। अब दूसरा केस 2। अब केस 2 क्या हो सकता है भाई, इफ सिग्मा इज नेगेटिव। मान लो एक केस मान लो कि भाई सिग्मा नेगेटिव, देन अगर सिग्मा नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड के बारे में आप क्या कहें, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, देन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी पॉजिटिव। क्यों, कोई बताए? देखिए अगर सिग्मा नेगेटिव है, मान लो सिग्मा की वैल्यू माइनस, मान लो -1 है, तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये वैल्यू हमेशा किस में आएगी, प्लस में आएगी। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, जो ये आंसर आएगा हमेशा इस तरफ, ये वैल्यू प्लस की हमेशा बेटा पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव के बराबर होगा। तो इसका मतलब 2η1 प्लस सिग्मा ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहां से हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो 2η1 प्लस सिग्मा होगा ये पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। 2η से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो 1 प्लस सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, देन सिग्मा ये प्लस उधर जाएगा माइनस, सिग्मा इज ग्रेटर देन -1। सिग्मा -1 से बड़ा, तो ये नंबर लाइन की अगर हम बात करें 1 2, तो इसमें सिग्मा की जो वैल्यू आई वो -1 से बड़ी मतलब बड़ी वैल्यू कहां है, अभी देखिए ये 1/2 है, तो सिग्मा की 1 से वैल्यू बड़ी इस तरफ होगी और यहां जाकर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां कंडीशन है सिग्मा इज लेस देन 1/2, यानी सिग्मा हमेशा इसके और इसके बीच रहेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इन अ प्रैक्टिस देखा गया, सिग्मा कैन नॉट बी नेगेटिव। सिग्मा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, सिग्मा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो -1 तो ये कभी भी नहीं लेगा। तो मेरी बात सुने, मान लो 1/2 है और ये 1 है, तो भाई जब सिग्मा कभी भी -1 नहीं हो सकता और वो कह रहा है सिग्मा -1 से बड़ा होगा, तो -1 से बड़ा नंबर पॉजिटिव कौन सा नंबर वाला जो आएगा वो कौन सा होगा सबसे पहला? तो सबसे पहला 0 होगा। क्या होगा? 0। हेंस सिग्मा लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी हमेशा, 0 से बड़ा, और 1/2 से छोटा होगा। इज इट क्लियर? तो ये था आपका प्रूफ। एंड तो यहाँ पे आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, मतलब योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इन क्वेश्चंस में जो 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस किए हमारी सिग्मा थ्योरेटिकल वैल्यू और उसके रिलेशन अमंग द इलास्टिक कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ आपको। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और ये बात जो आपको बताया गया इसको कंप्लीट कीजिए। कोई अगर आपको इसमें कोई कहीं पे कोई दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।